नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग दी गई है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पोले का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके कई सारे टर्म्स हों। अब टर्म्स से क्या मुराद होती है? टर्म्स कहते हैं नंबर्स और वेरिएबल्स का ऐसा कम्बिनेशन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ ज्वाइन किया जाए। ऑपरेशन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, उससे हम ठीक है, तो किसे कहते हैं पॉलिनोमियल हम? कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको अर्थमेटिक के ज़रिए ठीक ऑपरेशंस के ज़रिए कंबाइन किया जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करते हुए, तो यही इसकी डिफाइन है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए कंबाइन करके लिखें तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल की तीन कंडीशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल जो है वो आपका डिनोमिनेटर में ना आ रहा हो। ठीक है, वेरिएबल जो है वो आपका डिनोमिनेटर में ना आ रहा हो। और सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि आपके वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव में ना हो। ठीक है, आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि आपकी पावर जो है वो डेसिमल फॉर्म में ना हो। ठीक है, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। ये कंडीशन तीनों नहीं होंगी। ठीक है, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए कंबाइन किया गया हो तो वो स्टूडेंट्स आपका वो पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ प्लस माइनस के जरिए हमने सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और y है। यहाँ y की पावर जो है जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पावर वहाँ पे 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मतलब पावर पॉजिटिव है और ना ही ये पावर नेगेटिव भी नहीं है, पावर डेसिमल में भी नहीं है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। जब ये तीनों कंडीशन मौजूद नहीं होंगी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी डिफाइन में भी यही कहा गया है, द वर्ड पॉली इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग बट इन अलजेब्रा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ सिंगल टर्म एज वेल एज टू और मोर टर्म्स। ठीक है, हम टू और मोर टर्म भी हो सकती हैं, सिंगल टर्म भी हो सकती है। ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर। मतलब जो आपका एक्सपोनेंट ऊपर होगा वो मस्ट है होल नंबर्स हो। और आप जानते हैं स्टूडेंट होल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो किसके इक्वल होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन काउंटिंग चलती जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपकी पावर आपके यहाँ पे 0 भी आ सकती है। और होल नंबर्स कहा गया तो मतलब आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में ही होगी। तो होल नंबर्स में तीनों कंडीशंस नहीं आती, तो मतलब अगर होल नंबर्स में पावर दी गई है आपकी तो आपका वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 9 3x x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे आपको डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, ऑल एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स बट x माइनस 2 प्लस 1 नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो माइनस में है। ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर पावर जो x की है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है बिकॉज देयर एक्सपोनेंट है -2। ठीक है, एंड फ्रैक्शन 1/2 आर नॉट होल नंबर। ये होल नंबर्स नहीं है इसलिए वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी फाइन देख लें नेक्स्ट पेज नंबर 101 पे। पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी फाइन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर। जब वेरिएबल्स की जो पावर है मतलब एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके आर ऑल होल नंबर्स हों तो वो पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इन टर्म्स को नाम दिया गया है। अगर आपके पास सिंगल टर्म है तो आपका वो मोनोमियल होगा, अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल होगा, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। जैसे कि 5 3x 2ab हमारे पास क्या है, ये मोनोमियल हैं। ठीक है, ये मोनोमियल्स की अगर टाइप्स दी गई हैं, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म्स। ठीक है, और बाइनोमियल क्या होंगी? डबल टर्म्स जिसकी 2 टर्म्स होंगी। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जहाँ पे 3 टर्म्स होंगी। नाम से जाहिर हो रहा है ट्राई मायने 3
3, ठीक है, मोनो माने 1 होता है, बाई माने 2 होता है, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे x² प्लस 3x प्लस 5 यहाँ पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉमन अगर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दी गई यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और हमेशा ये प्लस और ये प्लस माइनस साइन होते हैं, यही सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 है, 3 भी सेकंड टर्म है और सी हमारे पास थर्ड टर्म है। तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होगी, आर आर ट्राइनोमियल्स, ठीक है। In routine, we write a polynomial in descending order, ठीक है, and arrange a polynomial with respect to one variable, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है x³ y² प्लस y4 प्लस x4 माइनस x² y³। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इसको तरतीब देनी है y के लिहाज से, x के लिहाज से। अगर आपने x के लिहाज से तरतीब देनी है तो हम x के जो पावर बड़ी होगी उसमें पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर आएगी, ठीक है। अगर आपने y के लिहाज से तरतीब देनी तो आप लोग y की जो पावर बड़ी होगी उसको हम पहले राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के लिहाज से तरतीब दी गई है तो यहाँ पे x4 जो है पहले राइट करेंगे, फिर x³ आएगा, फिर x² आएगा और फिर वहाँ पर जो वैल्यूज बच जाएंगी x के अलावा उसको हम राइट कर देंगे। तो मतलब हम यहाँ y को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हमने x के लिहाज से दिया। अगर आप y के लिहाज से देंगे तो y4 पहले आएगा, y² बाद में, y के बेशक y के साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट ये कोफिशिएंट लिखा गया है, ठीक है, लेकिन आपने तरतीब जो देते हैं हम वो वेरिएबल्स की पावर को देख के तरतीब देते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया। जी स्टूडेंट, एडिशन में हमारे पास रूल ये होता है अलजबरा के जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं को आपस में ऐड करते हैं। मैं एक नंबर से पहले 1 टर्म से हम देखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2x राइट कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने प्लस करना है 4x के साथ। तो अगर देखें दोनों के वेरिएबल जो हैं वो सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और वेरिएबल जो है वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, ठीक है, x इस तरह से। अगर तो इनके वेरिएबल डिफरेंट आते हैं, मतलब 2x + 4y मैं लिखता हूँ तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज इनके वेरिएबल डिफरेंट है। वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। तो सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी यही करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5x में से मैंने 5x जो है उसमें से माइनस करना है 4x को, तो मेरे पास आएगा 1x। और आप वेरिएबल के साथ 1 जो है राइट नहीं करें, या मर्ज़ी है आपकी, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तो मसला नहीं होगा, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर तो वेरिएबल सेम होंगे तब ये प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। अगर वेरिएबल डिफरेंट है प्लस माइनस नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तरतीब वाइज, ठीक है, तो आपको डिटेल वाइज एडिशन की समझ आ जाएगी। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम किस तरह से अलजबरा में वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर उनके वेरिएबल सेम होंगे तो ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रूल होगा, ठीक है। और जब आपके पास लॉन्ग इक्वेशन दी जाएंगे तो हम उनको क्या करते हैं, वी कैन अरेंज द पॉलिनोमियल इन एनी ऑर्डर, बट ठीक है, हम अरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, बट यूजली लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि हम अरेंज करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन नीचे लिखते हैं, ठीक है, और जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनका आपस में प्लस या माइनस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एग्जांपल आपको दी गई, यहाँ पे हम 3 हमें इक्वेशंस दी गई थी, ठीक है, हमने इनको प्लस करना था या माइनस करना था, हमने इनको ये होता है वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ जाएगा, x² y के नीचे x² y वाली वैल्यूज आ जाएंगी। हमने जस्ट वेरिएबल्स को देखकर तरतीब देनी है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम इसको और इसके अलावा हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सोल्व करके दिखा दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना माइंड में रखें कि सेम वेरिएबल्स वाले नंबर्स ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम ये नहीं देखते कि हम वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मल्टीप्लाई करवाना है 2x को, मैंने मल्टीप्लाई करवाना है अगर 3y से, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और x और y जो है उसको हम इकट्ठा लिख देंगे मल्टीप्लाई करा कर, ठीक है, x y। तो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट वेरिएबल्स हों या सेम वेरिएबल्स हों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये डिफरेंस है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद बस आप यही माइंड में रखें, ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल सेम आ जाए, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करवाना। फॉर एग्जांपल 4x को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 5x के साथ, ठीक है, तो पहले इसमें थोड़ा रूल चेंज होगा। उसमें ये होगा, पहले हम जो कोफिशिएंट लिखे हुए साथ उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 5 20। उसके बाद वेरिएबल अगर सेम हों तो वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर दिया जाता है, वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर जो है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पावर जो हमारे पास 2 थी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है, इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे पावर नहीं होती वेरिएबल के ऊपर, इट मीन्स डैट वहाँ पावर 1 होती है। आप 2 भी कह सकते हैं पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पावर है, तो क्या हम करेंगे, उसका हम 1 टाइम लिख के जो पावर्स होंगी उनको हम आपस में ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो
सॉरी 2 था यहाँ पे, ठीक है। उसका हम तो आंसर हमारे पास आएगा 20x⁻³ आ जाएगा, एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। तो यही डिफरेंट है आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कि अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो उनको हम इकट्ठा लिख देंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं तो उसको वन टाइम लिख के उनकी जो पावर होगी वो आपस में वो ऐड अप हो जाएगी, ठीक है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कोफिशिएंट्स को, फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वेरिएबल्स को, और उनकी पावर क्या होगी वो ऐड हो जाएगी। तो ये आपने रूल याद रखना है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो वीक 3 है उसमें हमारे पास यही था कि हमने बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू यूनिट 8 हमने, ठीक है, हमने कुछ बेसिक बातें हमने आज सीखी, ठीक है। यूनिट 8 से रिलेटेड जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो कुछ था, और आपका भी यही काम है, आपका वर्क गिवन वर्क जो है वो यही है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को अपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, और क्या करना है, आपने रीड करना है पेज नंबर 100 को, जहाँ पर मैंने आपको डिफाइंस के निशान लगवाए, टॉपिक आपको मैंने समझाए हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका पेज नंबर 100 जो है उसमें जो आपकी ये सारी टर्म्स लिखी हैं, लिटरल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है, और पॉलिनोमियल। तो ये डिफाइन जो है ये टर्म की बन सकती है, द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर यहाँ तक एग्जांपल भी आप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह पॉलिनोमियल की भी डिफाइन आ जाएगी, और इसके साथ साथ पॉलिनोमियल की डिफाइन जो है 101 पेज पे डिटेल वाइज लिखी हुई है आपकी, सही लिखी हुई डिफाइन, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यही काम है आज का। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।